हमारे साथ आज बात करने के लिए हैं मेयर प्रत्याशी हैं नगर निगम क्षेत्र से सोनी देवी हैं। इनका चुनाव चिन्ह है बल्ब छाप और क्रमांक संख्या 19 है। हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल दा बिहार झारखंड पर स्वागत है। थैंक यू। अच्छा, क्षेत्र में घूम रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? बहुत बढ़िया, उम्मीद से ज़्यादा। क्या माहौल है? बहुत बढ़िया, जितना हम सोचे नहीं थे उससे बहुत ज़्यादा। लोगों के बीच जा रहे होंगे तो लोग अपनी समस्याओं को सुना रहे होंगे, तो क्या उनको कैसे निदान करने का आश्वासन दे रहे होंगे? निदान तो होना चाहिए, उनका समस्या तो बहुत है। हाँ। समस्याएं अनेक हैं जिसका विवरण करना बहुत मुश्किल है, लेकिन भरोसा दिलाते हैं कि आप एक बार मुझे उस स्थान पर बैठाइए जहाँ के लिए हम अपने आप को पाते हैं कि वहाँ बैठकर हम सभी समस्या का निदान कर सकते हैं। तो उस जगह पे अगर जनता मुझे बैठाती हैं तो हम उनके समस्या का निदान करेंगे ज़रूर। देखिए, 18 प्रत्याशी हैं, 19वें नंबर पर आप हैं। आप अपने आप को कहाँ देखते हैं जनता के बीच जब जाते होंगे तब? ये मैं कैसे बताऊं? ये तो जनता मालिक ही बताएंगी कि वो हमको कहाँ पे देखना चाहती हैं। देखिए, बहुत सारे प्रत्याशी आते हैं, कर्मठ, शिक्षित, समाज सेवी। आप ये तो सब कोई बोलता है, जितने भी प्रत्याशी सब बोलते हैं कि मैं कर्मठ हूँ, शिक्षित हूँ, मैं सब समस्या के निदान कर सकती हूँ। सब अपने आप को बहुत बेहतर ही बताते हैं, लेकिन ये तो जनता जनार्दन डिसाइड करेंगी कि वो किनको चुनती है और किनको शिक्षित मानती हैं। क्या सोच लेकर के आप नगर निगम क्षेत्र में उतरे हैं मेयर पद के लिए? सोच तो बहुत बड़ा बड़ा है, बताना मुश्किल है। बहुत बड़ा बड़ा है और बहुत टाइम लगेगा, लेकिन एक सबसे पहला कि भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और जितने भी जनतागण हैं सब मुझसे हमेशा ऑनलाइन रहें। डेली उनका शिकायत मेरे पास हो और उनके समस्या का समाधान जितना जल्दी हो वो हो। उसके लिए जितने भी वार्डर होंगे, हर वार्ड में तो एक वार्डर होंगे ना, उनके घर के आगे एक बैलेट बॉक्स लगेगा। उसमें जनतागण के जितनी शिकायतें हैं वो डेली उसमें लिख के डालेंगे और वो शाम के शाम वार्डर को एकदम तय होगा कि उसमें से शिकायत में जितना पर्ची होगा वो सब मेरे पास पहुंचाएंगे। और जिस समस्या का ज़्यादा पर्ची होगा, ज़्यादा सबको एक ही समस्या ज़्यादा लिखेंगे तो पहले उसका निदान होगा, उसके बाद दूसरे समस्या का, तीसरे समस्या। इससे क्या होगा कि जनता हमसे हमेशा ऑनलाइन रहेगी। देखिए, थोड़ा सा आप जब इतनी होगी तो एक चीज़ और देखिए, कहने के तो अभी कई सारे प्रत्याशी इस तरह के वादे कर रहे हैं। लेकिन क्या लगता है कि चुनाव के बाद वो वादा पूरा होगा? बिल्कुल होगा। जो वो वादा पूरा नहीं करेंगे ना, जिनको घपला करना है, जिनको उसमें लिप्त रहना है कि उसके लिए हम बहुत सारा पैसा ले लिए और काम नहीं किए, मेरे साथ ऐसा नहीं होगा। हमको ये सब नहीं करना है। यही सब तो मुक्त कराने के लिए हम आगे आए कि कम से कम हम अपने शहर को इस सबसे आपराधिक घटना से, भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकें। अभी क्या है, एक विधवा पेंशन के लिए भी या वो वृद्धा पेंशन जो होता है उसके लिए या सरकारी आवास के लिए, अभी कल एक गांव में गए थे तो वहाँ सरकारी आवास के नाम पर उससे 12,000 रुपये ले चुका है और 3 साल से बेचारी चक्कर लगा रही है, लेकिन उसका घर अभी तक नहीं बना है। तो ये सब सोच के, इससे पहले भी सुनते थे और खुद हम ही अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र बनवाया, उसमें पैसा दिए हैं। अब हम ये बताएंगे नहीं कि कितना दिए हैं, तो हमारे जैसे आदमी से तो ज़्यादा लिया जाता है, उन लोग से थोड़ा कम लिया जाता है। जब मेरे जैसे आदमी से लिया जाएगा पैसा तो क्या वो लोग से नहीं लिया जाएगा? वो लोग से ज़्यादा लिया जाएगा, क्योंकि वो लोग को जानकारी नहीं है उतना। तो ये सब मुक्त होना चाहिए। अगर 1 रुपया भी कोई लेता है तो उस पर कार्रवाई होगी। इसको कैसे रोकेंगे? कैसे रोकने का कोई तरीका होगा? कोई सिस्टम लगाइए? हाँ, सिस्टम है। अगर वो जाएंगी वहाँ और उनसे पैसा मांगा जाएगा तो फिर वही शिकायत पर्ची में लिख के उस बैलेट बॉक्स में डाला जाएगा और मेरे पास वो पर्ची पहुँचेगा, उस पर कार्रवाई होगा। अच्छा, आप बोलते हैं बैलेट बॉक्स, हो सकता है बैलेट बॉक्स पहले ही वार्डर हटा दे उसमें से शिकायत को लेकर के तो मैं खुद जाऊँगी जनता के बीच कि क्या आप लोग को कोई शिकायत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है? ये तो मैं जा सकती हूँ ना। नहीं, हाँ, डेली एक ही जगह नहीं पहुँच पाऊँगी, लेकिन सप्ताह में एक बार तो ज़रूर जाने की कोशिश करूँगी। क्या सप्ताह में एक बार? सप्ताह में एक बार 12 घंटा तो आदमी काम कर सकता है ना, 24 घंटा नहीं कर सकता है। हम भी एक गृहिणी हैं, मेरे भी बच्चे हैं, मेरे पति है, मेरा घर है, तो उसके लिए भी टाइम होना चाहिए। लेकिन अगर 12 घंटा से हम 8 ही घंटा काम के लिए निकालते हैं तो कम से कम एक वार्ड में तो हम 4 घंटा ज़रूर दे सकते हैं। क्या? तो सप्ताह में तो 7 दिन होता है,
संडे को मान लीजिए छुट्टी ही कर ले तो सैटरडे तक तो हम हर 2 वार्ड में पहुंचेंगे 6 दिन के अंतराल में। तो आप इसे समझ सकते हैं, नहीं 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में 1 वार्ड नहीं पहुंचे तो तीसरे सप्ताह में तो जरूर पहुंच जाएंगे। तो वहाँ शिकायत अगर सुनने को मिला तो फिर उसके बाद वार्डर का क्या होगा? कार्रवाई तो होगी। तो मुझसे डर भी है बहुत लोगों को, इसलिए लोग परेशान हैं थोड़ा अभी से ही। आप हमारे चैनल के माध्यम से मतदाताओं से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सोनी देवी मेयर प्रत्याशी यही जनता अपने जनता मालिक से बोलना चाहूँगी कि मुझे अपना बहुमूल्य वोट देकर मुझे भारी मतों से विजयी बनावे। मेरा क्रमांक संख्या 19 है और बल्ब छाप है। हमारे साथ सोनी देवी के समर्थक हैं, पहले इनसे उनका नाम जान लेते हैं, उसके बाद आगे की बात करें। सर क्या नाम हुआ? मेरा नाम रविशंकर पोद्दार गांधी। मैं समाज सेवी हूं और कई संगठनों का मुझे दायित्व है। मैं इस चुनाव में किसी संगठन का नाम नहीं लूँगा, चूँकि एक सामान्य रूप से सामान्य नागरिक के रूप में ही हम नगर निगम के मेयर हो या उप मेयर हो या वार्ड पार्षद हो, किसी का समर्थन करना है, जिसमें एक सोनी देवी सबसे सुंदर और सुशिक्षित शिक्षित महिला उम्मीदवार मुझे लगा और इनका व्यक्तित्व इतना बड़ा है कि मैं इनके वार्ड नंबर 12 में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इनके प्रशंसक नहीं है। दूसरा, इनका बसाया हुआ बहुत सारे ऐसे उजड़े परिवार जिनको इन्होंने अपना आशियाना दिया, भूमि दी, जगह दी, लोगों को स्वच्छ जीवन जीने के लिए। इन्होंने अपने माध्यम से जो इस वार्ड में एक छोटा सा ही कॉलोनी का निर्माण किया है, शायद उसका आप वीडियो बना के समाज को दिखाएं तो लगेगा कि ये अगर नगर निगम के मेयर की कुर्सी पे बैठ जाएं तो ये कितना परिवर्तन ला सकती है। जहां इनका आवास है वहां अपने खर्चे से, अपने लेबर से साफ़ सफाई करवाते रहते हैं। कभी निगम का इनको कोई फैसिलिटी नहीं मिला है। सक्षम हैं इसलिए अपने से करवाते हैं। अब चाहते हैं कि समाज का, और दूसरा एक ये था कि समाज में जो सामान्य परिवार है उसके जो भी नगर निगम का टैक्स है उसमें भी ये छूट देने का प्रयास करेंगे अगर ये मेयर बनी तो। ये बात इनके मुख से मैं सुना था। इनका देखिए 19 प्रत्याशी हैं, 19 में नंबर पर ये हैं, 18 प्रत्याशी हैं। आप सिर्फ सोनी देवी का ही समर्थन क्यों कर रहे हैं? जी ठीक है, एक कहावत है हमारे आपके पारिवारिक जीवन में 100 में 1, तो यहाँ 19 में 1 होना कौन बड़ी बात है। 100 में 1 जब हो सकता है तो 19 में 1 ये हैं। और 18 में जब ऐसा चुनाव करना है तो किसी एक के साथ ही तो जाना पड़ेगा ना, आप सबके साथ नहीं जा सकते हैं। अगर ये ऑप्शन होता कि 3 को चुनना है तो मैं 2 और नाम बता सकता था, पर 1 को चुनना है तो सोनी देवी को ही चुनेंगे, ऐसा मेरा। सोनी देवी ऐसा क्या कार्य किए हैं कि आप उनका ही समर्थन कर रहे हैं? सोनी देवी जी का कार्य कहने में छोटा शब्द जैसा लगेगा, इनका किया हुआ कीर्ति आपका क्या बोलते हैं, मिलन चौक से लेके बाईपास का जो ये सुभाष चौक तक, पूर्व से और अभी तक जो इनका एक सोच का निर्माण का, एक मोहल्ला का निर्माण हुआ है, उसको जब आप देखेंगे तो उससे लगेगा कि ये व्यक्ति, इनको नगर निगम का मेयर के पोस्ट पे होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे समाज के लोग हैं जिनको इन्होंने बसाने का काम किया, जो लोग एक प्लॉटिंग करके घर बनाने का काम किया, जिसको ये प्लॉट भी दिए हैं बसने के लिए या बेचे हैं। ये तो जब कोई किसी को देता है तो ऐसा ही रहता है, पर उसका जो रख रखाव या सौंदर्यीकरण, जो रास्ते का निर्माण किए हैं, मकान से मकान की दूरी का जो, ये तब किए जब नगर निगम अपने पैरों पे था भी नहीं, तब ये ऐसी सोच थी। आज नगर निगम बन गया, नगर निगम अपने पैरों पे है, तो उसके पैरों में जान देने के लिए, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए सोनी देवी खुद अब अपने मैदान में आ गई हैं। और ये मैदान में आए हैं तो कई उम्मीदवारों का दिन रात दिन का चैन खराब है। शायद इतना प्रचार प्रसार नहीं करते जितना इनके आने मात्र से लोगों में बेचैनी हो गई है कि अब भाई दिन रात मेहनत करना है।